हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं। ऑप्शन है हिंदुत्व पर, ब्राह्मण धर्म पर, शैव मत पर या फिर बौद्ध धर्म पर। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म पर। अगला प्रश्न है, पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं। ऑप्शन है कागज पर, कपड़े पर, लकड़ी पर या फिर तालपत्र पर। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा तालपत्र पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं। ऑप्शन है वाल्मीकि, भानुदत्त, बिल्हड़ या फिर जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष बनाया। ऑप्शन है केजी सुब्रमण्यम, सत्येन घोषाल, भावेश सान्याल या फिर अतुल बसु। किस भारतीय कलाकार ने 2001 में अपना 100वां वर्ष मनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा भावेश सान्याल। अगला प्रश्न है, कथन क भारतीय आधुनिक कला का वह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतया मौलिक है। इसका कारण है कि हम भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। ऑप्शंस हैं, दोनों क व ख सही है तथा ख जो है क का सही स्पष्टीकरण है, या फिर दोनों क व ख सही है लेकिन ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क सही है लेकिन ख असत्य है, या फिर क असत्य है लेकिन ख सही है। इसमें से कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों क और ख सही है लेकिन ख जो है मतलब कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ। ऑप्शन है यूरोपीय एवं भारतीय शैली, यूरोपीय एवं बंगाली शैली, ईसाई एवं हिंदू शैली या फिर पाल एवं मुगल शैली। पटना कला शैली का विकास इन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय एवं भारतीय शैली। अगला प्रश्न है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की। ऑप्शन है ईवी हैवर, भगिनी निवेदिता, एके कुमार स्वामी या फिर काकुजो ओकापुरा। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ईवी हैवर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षयक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है। ऑप्शन है जी के मात्रे, हिरण्मय राय चौधरी, सोमनाथ और या फिर रामकिंकर बैज। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित स्थापित यक्षयक्षी किसके द्वारा निर्मित है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन है केजी सुब्रमण्यम, के हैबर, भावेश सान्याल या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई। ऑप्शन है दिल्ली में, बम्बई में, लखनऊ में या फिर मद्रास में। प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई, इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई में। अगला प्रश्न है, चित्रकारों के नामों का उनके चित्रों के साथ सुमेल कीजिए। तालिका 1 में है अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और विनोद बिहारी मुखर्जी। तो तालिका 2 में से अमृता शेरगिल का चित्र क्या है इसमें से, द बनाना सेलर। नंदलाल बोस का नटीर पूजा। तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर का है उमर खयाम श्रृंखला और विनोद बिहारी मुखर्जी का है मध्यकालीन संत। तो इसका मतलब 2 3 4 1, इसमें से कौन सा ऑप्शन है 2 3 4 1। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई? ऑप्शन है बर्लिन में, कलकत्ता में, पेरिस में या फिर लंदन में। रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां टैलीकृत की गई? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, हेमेन मजुमदार या फिर रवि वर्मा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां टैलीकृत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है यशोधर कृत जयमंगला में, नारायण मुनिकृत चित्र सूत्र में, राजा भोजकृत सम्रांगण सूत्र में या फिर वाण भट्टकृत कादंबरी में। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर कृत जयमंगला में। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? ऑप्शन है 32, 48, 64 या फिर 72। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? तो इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? सत्य, वैदिक, नागर एवं मिश्र। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? तो 4 कला रूपों की, जो है सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? ऑप्शन है 5, 6, 9 या फिर 12। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, फ्रिडा कोहली किस देश से संबंधित कलाकार थी? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिकन, मैक्सिकन या फिर इटालियन। फ्रिडा कोहली किस देश से संबंधित कलाकार थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? ऑप्शन है मार्क छगाल, मार्क राथको, मैक्स अर्नस्ट या फिर मैक्स बैकमैन। निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स अर्नस्ट। अगला प्रश्न है, एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म, यथार्थवाद या फिर पॉप कला। एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉप कला। अगला प्रश्न है, किस स्थापत्यविद ने गति स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? ऑप्शन है हेनरी मूर, गियाकोमेटी, रोडिन या फिर अलेक्जेंडर काल्डर। किस स्थापत्यविद ने गति स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मूर। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रांट की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मास, रेखा, स्पेस या फिर प्रकाश एवं छाया। रेम्ब्रांट की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश एवं छाया। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? ऑप्शन है रोमांटिक आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, नवप्रभाववादी आंदोलन या फिर दादावादी आंदोलन। फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा रोमांटिक आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? ऑप्शन है वीर, डामियर, पोरोट या फिर डेला क्रोइस। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोरोट। अगला प्रश्न है,
नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं। इनमें कुछ कांगड़ा की हैं। इनके नीचे दिए गए कूटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूट को चुनिए। कांगड़ा के चित्र माप में बड़े चित्र होते हैं, समृद्ध रंग योजना होती है, मृदु व अबोध चेहरे, सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप होते हैं, विषय की विविधता होती है या फिर घुमावदार रेखाएं होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा यस। मतलब कि इसमें समृद्ध रंग योजना होती है, मृदु व अबोध चेहरे हैं, विषय की विविधता होती है और घुमावदार रेखाएं। तो ये सब कांगड़ा की विशेषताएं हैं। आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शंस है माइकलएंजेलो, रॉडिन, ब्रांकुसी या फिर बर्निनी। बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्निनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।